चलो स्टार्ट करें। कहाँ पे थे हम लोग? कुछ कर तो रहे थे कुछ, है ना? बड़ी अच्छा, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, है ना? चैप्टर नंबर क्या था उसका? 4। कोई बात नहीं। हाँ तो अच्छी बात है, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। देखो कोई भी चीज़ आप साथ साथ लेके चलोगे कभी भी मिस आउट नहीं होगी, कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगी। जितना जितना लोड इकट्ठा करते रहते हैं ना, वो लोड फिर जब बढ़ जाता है, देखो एक बात बताओ, एक पीसी है जिसमें लोड डाले जा रहे हो, कमांड हर चीज़ को कमांड है, तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, थक जाएगा और उसके बाद हैंग होने लगेगा। ऐसा ही आपका है, ठीक है? तो साथ के साथ आराम से क्लीन आउट चलता रहता है। डन? करे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे घर पे? कौन से? अच्छा चल, अब स्कूल में हो गया, स्टार्ट हो गया चैप्टर? अच्छा थर्ड वाला हो गया, तो थर्ड वाला अच्छा, फर्स्ट और सेकंड करा दिया उन्होंने? कितने नंबर है? ये तो इजी सही है, पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं हुआ वरना उसमें दिक्कत आती है। इजी था, बढ़िया है, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना। बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा, इतना ध्यान रखना, ठीक है? चल अच्छी बात है, 100 का टारगेट करो। मेरे को चाहिए कि बोर्ड्स पर बढ़िया सब लोग कम से कम, और जो अपने आप से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं वो भी कम से कम 85 का तो टारगेट रख के ही चले, ठीक है? तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, और जो लोग अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं उनके लिए बोलूँगा वो अपने आप से 100 का टारगेट लेके ही चलना, तभी मज़ा आएगा, वरना ज़िंदगी खराब है, ठीक है? मेंटोर ज़िंदगी जीने हैं, क्या कह रहे हो? ये 35-35 वाले अलाउड नहीं है, सीधा घर में दूँ। चलो में भी है 25 अप्रैल से है। अकाउंट्स का कब है? अकाउंट्स वाली कब? मई में है, शुरू में ही। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये कुछ डाउट सॉल्व का ही रह जाएगा, तो डाउट सॉल्व अगर तुम्हें लगे तो फिर से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ही आएगा तुम्हारे इसमें, तो अच्छा तुम्हारा तो अलग ही चल रही है ना दुनिया, तुम्हारे तुम्हें स्टार्ट किया। मैं सच में मैं अब अपने किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़िंदगी में कि भाई तू हीरा पब्लिक में एडमिशन ले लो, ठीक है? मैं पहले बोलता था हीरा या वीर में ले लो, बट अब हीरा तो बिल्कुल नहीं, कट बिल्कुल क्रॉस। मुझे पता है, बट क्यों भरा हुआ है? फीस कम है या क्या सीन है? कितनी है, कितनी जाती है? पूरे साल की? कितनी? वैसे देखे तो यार वो कुछ नहीं यार, नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, इतनी भी कोई ठंड वंड की बात नहीं है ना, तो ऐसा नहीं, थोड़ा कोल्ड वोल्ड हो रहा है, वो कोल्ड का होता है बोलने में थोड़ी इरिटेशन करवाता है। हाँ वो गर्मी के चक्कर में सारा वो दिमाग हिल जाता है। आओ यार हम लोग बात करते हैं प्लीज, बस अब सब लोगों का फोकस सामने। हम लोगों ने नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। नेशनल इनकम के अंदर होता क्या, नेशनल इनकम निकालोगे तो कैसे निकलेगी? NNP-FC करके निकलेगी। NNP-FC से सर मैंने बोला था यहाँ पर, इसका मतलब भी हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली हमारे देश की इनकम
और देश की इनकम को हम क्या बोलते थे, वो जो हमारा नॉन रेजिडेंट है जो कहा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और उसकी मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं याद है। चलो इसके बाद मैंने कहा मेथड टू वैल्यू नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम की वैल्यूएशन करनी कैसे? तो हमारे पास मैंने बोला था प्रोडक्शन फेस आता था, प्रोडक्शन फेस का मतलब है वैल्यू एडिड फेस लगा लो, और दूसरा था इनकम फेस, तो इनकम फेस पे इनकम मेथड, और तीसरा था एक्सपेंडिचर फेस को सरप्लस फ्लो ऑफ इनकम, आपको याद होगा, तो एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिकली आप ऐसे याद रख दे सकते हो, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इधर से आप फील होगा। अभी कुछ बच्चे और भी हैं जो वीरा पब्लिक में पढ़ रहे हैं, जो मेरे नोन में हैं, तो मैं चाह रहा हूँ, अभी वो 10th से इधर आएगा, तो मैं चाह रहा हूँ उनका स्कूल चेंज हो जाए। पेरेंट्स मानते कहाँ हैं आसानी से, तो मानते नहीं है। मतलब क्या है कि मैंने और भी चीज़ इससे ना बच्चे का मेरे को लग रहा है, आप सोचो ना फाउंडेशन इतनी सी चीज़ है ये, आप तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। तो क्या होगा, ले लेते फिर। वो भी ठीक था, मेरे को लगता है कि हीरा से बढ़िया है। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हेलो। कॉमर्स की आज मैथ्स की तो नहीं, मैथ्स की तो NWF में रहती है ना। हाँ जी हाँ जी, आज इको की क्लास है स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, आज एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम था तो इसलिए आज मैंने रखी थी कॉमर्स की क्लास। हाँ जी, नथिंग। चल सर, हम लोगों ने मेथड स्टार्ट करा था, मुझे बताना मेथड का नाम क्या था, वैल्यू एडेड मेथड, है ना। वैल्यू एडेड मेथड से जो हमें निकल के आता था वो क्या आता था, जल्दी बताओ सर। GDP MP निकल के आता था। क्या निकल के आता था? GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मैपिंग। चलो अब GDP MP का मतलब क्या था, आप लोगों को मैंने फिर इसका फॉर्मूला सिखाया था। अब हमने एक एग्जांपल लिया था, याद है वो शुगर केन वाला, एक शुगर केन वाला पर्सन है जो क्या करता है, ग्रो करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, सीड बीड लाया होगा, सारी चीज 5000 रुपये इसमें लगाए होंगे, ये उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था, ये क्या बन जाती थी, उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाती थी। क्या बनती थी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद उसने ये शुगर केन को कुछ अपनी वैल्यू ऐड करी, और सर 20,000 रुपये का वैल्यू ऐड, सॉरी इसको 20,000 रुपये का हाँ, और वैल्यू ऐड कितने का हो गया? 15,000 का, है ना। ये कैसे निकाला इसने? सर इसने जितने का सेल करा और साथ में जितने की इसने कंजम्पशन कॉस्ट लगाई थी, सेल माइनस कॉस्ट करा और इसका वैल्यू एडेड निकल गया कितने का? 15,000 रुपये का इसने अपने लिए वैल्यू ऐड करा। ये समझ में आया? ऐसे कुछ करा था। इसके बाद फिर आगे शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वाले ने क्या करा होगा, इसके ऊपर फिर वैल्यू ऐड करी होगी। वैल्यू ऐड करके इसने क्या करा होगा, इसको आगे 50,000 रुपये का बेच दिया शुगर बना के, ठीक है। तो अब इस बार वैल्यू ऐड कितने की हो गई? 20,000 30,000 की हो गई ना, क्योंकि 20,000 का ये खरीद के लाया, आगे इसने क्या कर दिया सर 50 में बेच दिया, तो 30,000 रुपये का क्या हो गया? वैल्यू ऐड हो गया। कितने का वैल्यू ऐड हुआ जल्दी बताओ सर? 30,000 रुपये का वैल्यू ऐड है। और इसके बाद रिटेलर ने अपना भी मार्जिन जोड़ा होगा। रिटेलर आएगा, वो भी तो फ्री में बेचेगा नहीं, वो भी कहेगा, ये थोड़ी कहेगा 50,000 का लाऊं 50,000 का बेच दूं, थोड़ा महंगा वो भी करेगा।
उसने वैल्यू ऐड करा 10K का, तो कितने का वैल्यू ऐड, कितने का बेचा होगा उसने? सर 50,000 का लाया और सर 60,000 का उसने बेचा होगा। सर सब में वैल्यू ऐड कैसे निकल रही है? अगर मैं टोटल वैल्यू ऐड निकालने की बात करूं सारी फर्म्स के द्वारा, तो वो कितने की होगी? 60,000 में से सीधा 5,000 माइनस कर दो। स्टार्टिंग में 5,000 लगे थे और आज ये बिका है प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को कितने का बिका? 60,000 का, तो कितने की वैल्यू ऐड होगी टोटल में? 55,000 की वैल्यू ऐड होगी। साथ में अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू ऐड को चेक करें तो यहाँ पर 15,000 का वैल्यू ऐड हुआ था, कहाँ पर? यहाँ पे कितने का वैल्यू ऐड हुआ? 30 का, और यहाँ पे कितने का हुआ? 10 का। इसका टोटल करो तो कितना है? 55। तो यानी कि या तो कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, घुमा फिरा के एक ही बात बनने वाली है। डन हुई बात। और अब जब मैंने आपसे बात करी थी ये जो इंडिविजुअल फॉर्म के लेवल पर जो हम वैल्यू ऐड चेक करते हैं इसको क्या बोलते हैं? GVA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। GVA बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं बाय एट मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्म, किसी एक फॉर्म का। अब अगर सारी फर्म का GVA प्लस कर दिया जाए, क्या बोला मैंने? सारी फर्म का GVA अगर क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए, तो सर हम उससे क्या निकाल पाएंगे? मतलब पूरी इकोनॉमी में जितनी फर्म है उन सबका वैल्यू ऐड अगर आप प्लस करोगे तो क्या निकलेगा? GDP MP निकलेगा। ठीक है, चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो सर अब वैल्यू ऐड निकालने का, अब चाहे वो एक फर्म का हो चाहे सारी फर्म का हो, अगर उसकी वैल्यू ऐड निकालने का फॉर्मूला ढूंढना हो तो क्या ढूंढना पड़ेगा? है, मान जाओ बातें नहीं। अब सुनना, अगर मुझे सारी फर्म्स का या किसी एक फर्म का वैल्यू ऐड निकालना, सिर्फ वैल्यू ऐड, तो आप फॉर्मूला याद करोगे। दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है, VOO माइनस IC। क्या बोलेंगे साथ में? बोलो VOO माइनस IC। VOO बोले तो क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट, और IC बोले तो क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ठीक है, आओ सर अब आज एक काम करते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये VOO या IC की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अगर ये दोनों पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें कहाँ पहुंचना है? जल्दी बताओ। नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमें पहुंचना है, मैं आपको फ्लो भी सिखाता हूँ। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें पहुंचना है NNPFC पे। उसके लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, वैल्यू एडेड कर सकते हैं, इनकम मेथड लगा सकते हैं, या एक्सपेंडिचर मेथड लगा सकते हैं। अगर वैल्यू एडेड सीख रहे हैं तो वैल्यू एडेड से सबसे पहले हम पहुंचेंगे कहां पर? एक एग्रीगेट पर पहुंचेंगे जिसका नाम क्या होगा? GDP MP होगा। क्या नाम होगा? जल्दी बोलो। GDP MP। फिर GDP MP से आपको NNPFC पर जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही सिखा दिया है। सिखा दिया। GDP MP से NNPFC पे कैसे जाते हैं? वो ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक। डन। चलो इसके आगे सुनना अब, लेकिन GDP MP की वैल्यू थ्रू वैल्यू एडेड मेथड निकलेगी कैसे? तो उसका फॉर्मूला है VOO माइनस IC। और VOO कैसे निकलेगा अब मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। फ्लो समझ में आया कि हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं? अब VOO निकालने के लिए बहुत सिंपल, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। आ जाओ, मैं पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप मैं थोड़ा लॉजिक में डिस्कस कर लूंगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब बेसिकली तो क्या है? सेल्स है। क्या है? सेल्स है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला देखना, सेल्स के साथ में एक चीज और ऐड होगी, चेंज इन स्टॉक। जितने की सेल करी साथ में जो स्टॉक, अब आपको याद होगा एक चीज, चेंज इन स्टॉक, जो गुड्स बिक गए। बेसिकली अगर हम बोले कुछ स्टॉक की वैल्यू वगैरह में कोई चेंज वगैरह आया होगा, स्टॉक की वैल्यू कोई डाउन होगी, तो वो इस वजह से हमने चेंज इन स्टॉक को भी यहाँ पर इंक्लूड करा। समझ में? एक बारी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सर मान के चलो हमारी इस साल की इन्वेंट्री कितनी खरीद के लाए हम, या इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास पड़ी थी 100 करोड़ की। हमारे पास जितनी हम सेल कर सकते थे, यानी कि मेरे गोडाउन होगा, गोडाउन के अंदर 100 करोड़ का सामान पड़ा होगा। इतना कनेक्टेड हो आप लोग? अब इस बार हुआ क्या, और इसके अंदर 2 तरीके की इन्वेंट्री थी, समझना। एक जो इस साल परचेज करी वो करी 70 करोड़, और 30 करोड़ पड़ी थी ओपनिंग की। ये समझ में आया आप लोगों को? यानी कि कुछ खरीद के लाए होंगे और कुछ साल की शुरुआत में पहले से ही पिछले साल जो बिकी नहीं होगी वो बच के पड़ी होगी। डन है? चलो अब हुआ क्या,
ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग 70 परचेज करा है। मैं ढंग से लिख दूं, अब ठीक है। परचेज करा सर हम लोगों ने 70 करोड़ और सर 30 करोड़ हो गई हमारी ओपनिंग से, तो टोटल अवेलेबल जो हम बेच सकते थे वो कितनी है? 100 करोड़ की। अब क्या हुआ, हमने बेचा, हमने कुछ बेचा, हमने कितनी इन्वेंट्री बेची? मैंने कहा सेल करी मैंने, मैं कॉस्ट प्राइस ही बता रहा हूँ कि कितनी इन्वेंट्री हम लोगों ने सेल कर दी। तो सेल्स क्या प्राइस, या प्राइस लिखते हैं, सेल्स प्राइस हुआ, ठीक है। मान लो मैंने ना ये 70 करोड़ वाली इन्वेंट्री सारी बेच दी जो वो खरीद के लाया था, ये मैंने सारी बेच दी। कितने की? 80 करोड़ की। जो 70 करोड़ वाली इन्वेंट्री थी वो मैंने 80 करोड़ की बेच दी। तो मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर मैं नॉर्मली अभी पूछूं तो कितना होगा आप बताओ? हाँ जी 40 होगा। कितना होगा? हाँ तो एक मिनट क्या बोला मैंने, समझ नहीं। 40 कैसे भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट 80 तो होगा। सेल्स बोला ना मैंने, सेल्स जोड़ो पहले। अब आप एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना, क्या आपकी जो ये ओपनिंग वाली इन्वेंट्री कहीं गई है क्या? नहीं। और मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग में इसकी वैल्यू भी कितनी बची होगी, यानी कि क्यों 10? अबे क्या हो गया? अच्छा एक मिनट में दोबारा एग्जांपल समझाऊंगा, मुझे लगता है आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए शायद, प्लीज एक बार सब लोग दोबारा से कनेक्ट हो। मैंने बोला 100 करोड़ की इन्वेंट्री थी मेरे पास अवेलेबल करने के लिए, 30 करोड़ पहले से पड़े थे, 30 करोड़ की इन्वेंट्री पहले से पड़ी थी, और 70 करोड़ की मैंने और खरीद डाली, 70 करोड़ की मैंने और खरीद डाली। इतनी बात क्लियर? अब समझना हुआ क्या कि एक तो ये वैल्यू हो गई जो मैंने 80 करोड़ की वैल्यू जो मैंने बेच दी, ये कौन सी थी? ये जो मेरी परचेज वाली इन्वेंट्री थी यही बेची मैंने सारी, और मेरी जो ओपनिंग वाली है वो एज इट इज पड़ी है। ओपनिंग वाली जो है वो मेरी एज इट इज पड़ी है। तो जो ओपनिंग वाली यहाँ ओपनिंग में पड़ी होगी वो क्लोजिंग में भी पड़ी रहेगी क्या? हाँ सर बची होगी बिल्कुल। और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? सर मैं मान के चलता हूँ अभी 30 करोड़ ही है। तो सर 30 करोड़ और 30 करोड़ कोई चेंज आएगा क्या? इसमें से कोई इन्वेंट्री कहीं इधर उधर हुई है? नहीं हुई सर, यानी कि मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना ही आ जाएगा? इज देयर एनी चेंज इन इन्वेंट्री? चेंज इन इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी सेल जो सेल है वही मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। कितने का हो जाएगा जल्दी बोलो? 80 करोड़ रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। दिस इज क्या कह रहे हो? 10 करोड़ का टोटल 30 करोड़ ऐड भी करना होगा चाहिए। अच्छा नहीं क्या क्यों भाई तुम लोग कुछ और सोच रहे हो, मुझे लग रहा है क्या दिमाग सोच रहे हैं ना। प्रॉफिट नहीं देखना, मैं प्रॉफिट निकलवा ही नहीं रहा मेरे। मैं क्या निकलवा रहा हूँ समझो मेरी बात। मैंने कहा अभी आएगा वो प्रॉफिट भी निकल के आएगा, अभी निकालेंगे उस प्रॉफिट को। आ जाओ एक काम करते हैं, उस प्रॉफिट पे भी चलते हैं। आप लोग कह रहे हो 10 करोड़ आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सर, वो आंसर आएगा। एक बात बताओ, फर्म ने वैल्यू ऐड यहाँ पे कितने का करा है? अब बोलो 10 करोड़। फर्म ने वैल्यू ऐड कितने का करा? क्योंकि ये खरीद के लाए थे सामान 70 करोड़ का, ये खरीद के लाए थे सामान 70 करोड़ का, और आगे बेच दिया कितने का? 80 करोड़ का। तो वो जो सामान ये खरीद के लाए 70 का, वो बेचा 80 करोड़ में, तो प्रॉफिट कितने का करा? 10 करोड़ का। और यही इन्होंने क्या करी है? वैल्यू ऐड करी है। ऐसा ही तो होता था यहाँ पर भी। हम यहाँ पे खरीद के लाए थे 5000 का सामान, हमने वैल्यू ऐड करके इसको बना दिया 20000 का, तो 15000 की क्या कर दी थी हमने? वैल्यू ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि सर हम खरीद के लाए 70 करोड़ का और आगे बेचा 80 का, वैल्यू ऐड कितने की? 10 करोड़। तो अब सर लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट पे फिर तो हमेशा परचेज ही तो आएगी सर, और क्या ही आएगा? हाँ मतलब सॉरी सेल्स ही तो आएगी। ये चेंज इन स्टॉक कहाँ से आ गई? व्हाई वी यूजिंग चेंज इन स्टॉक? हाँ नहीं आप हाँ हाँ और समझते हैं, प्लीज फोकस करें, समझना। एक एग्जाम्पल दूसरा बना रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दूसरा बना रहा हूँ, आप लोग मत नोट करना, पहले अभी समझ लो। पहले ये एक टेक्निकलिटी है कि मैं सिर्फ वो वाई पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहूँ रटवाने को 2 मिनट लगे, खत्म हो गया रटवा, पर आपके दिमाग में बच जाएगा फिर। चलो अब समझना, सेम एग्जाम्पल, बट अब मैंने क्या करा,
ये परचेज वाली जो इन्वेंट्री है 70 करोड़ की, ये 70 की है, गलती से मिट गया वो, 70 करोड़ की परचेज वाली। इस साल जो खरीदा वो कितने का है? 70 करोड़ का ही खरीदा है, ठीक है। बट हुआ क्या कि इसमें से भी सिर्फ 60 करोड़ वाला आइटम ही सोल्ड हो पाया, जो 80 करोड़ का सेल हुआ। 60 करोड़ का आइटम ही क्या हुआ? 80 करोड़ का सेल हुआ। 10 करोड़ अभी भी बच गया। डन है सर? अब मेरी बात समझना, अब इस बार क्लोजिंग में फिगर कितनी आएगी? 40 करोड़ आएगी। कैसे? 30 पुराने वाली और 10 नए वाली। यहां तक कोई डाउट? 30 पुराने वाली और 10 नए वाली, 40 करोड़ होगा। किसी को थकान तो नहीं, नींद नहीं आती? होगा सब में कंसीडर होगा, मैं वो भी कंसीडर करवा दूँ। तो मैं एक कुछ चीज़ है, ये चेंज इन स्टॉक यहाँ आया क्यों, बस मैं वो समझा रहा हूँ, वो वाई का आंसर दे रहा हूँ बस आपको मैं। अब देखना सर, 60 करोड़ का आइटम हमने 80 करोड़ का बेचा और 10 करोड़ का जो परचेज है वो अभी भी बाकी रह गई, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 40 करोड़ का। अब मुझे बताना सर, आपकी शुरू में वैल्यू थी 30 करोड़ की, और आपको याद है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर अब जो गुड्स या तो जो कंज्यूम हो गए, जैसे कि ये सेल वाले, हमारे लिए तो कंज्यूम हो गए ना, किसी ने खरीद लिया, हमारे लिए क्या हो गए? कंज्यूम हो गए, तो ये सेल हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब दूसरी चीज समझना सर, या तो जो कंज्यूम हो गए या फिर जो क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बट हमें पिछले साल का नहीं बताना, सिर्फ इस साल में एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, इस साल में एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा वो भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस साल का एक्स्ट्रा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10 करोड़ का। ये जो 10 करोड़ का है यही तो है जो इस साल का, ये बिलोंग करता है करंट ईयर से, ये बिलोंग करता है किसी प्रीवियस ईयर से। अब मेरी बात समझना सर, ये जो प्रीवियस ईयर वाला है यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि ऐसे ही किसी साल में हमने इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया होगा। जैसे आज ये करंट ईयर वाला हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, वैसे ही किसी पुराने सालों में हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया होगा। तो पहले कर दिया तो अब करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो जब पहले करके आ गए तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? इसीलिए जो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इस साल का एक्स्ट्रा स्टॉक कितना बचा, इस साल का एक्स्ट्रा स्टॉक। अब इस साल का एक्स्ट्रा स्टॉक निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या आप लोग? आप बताओ क्या बनना चाहिए फॉर्मूला? मुझे 10 करोड़ वैल्यू निकालनी है बस, उल्टा पुत्तर जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करो, नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि जो इस साल एक्स्ट्रा बचेगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव फिगर आनी चाहिए। तो हमें वो क्या करना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और आपको मैंने इसी के थ्रू ये भी सिखा दिया कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों यूज हो रहा है ना? वरना अकाउंट्स में हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यूज करते थे, अगर आप लोगों को याद हो। आप ये भी कह सकते हो अकाउंट से उल्टा यूज होता है। सीओजीएस की वैल्यू निकालते थे हम लोग, सीओजीएस सीखा था, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता था, यहाँ उल्टा होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, याद रहेगा। चलो, तो आपके लिए VOO का फॉर्मूला प्रूव हो जाता है कि सर VOO का फॉर्मूला क्या आएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे 80 करोड़ तो ये रहेगा, और साथ में 80 करोड़ के साथ ऐड हो जाएगा कुछ, ऐसे लिखूंगा मैं यार, 40 माइनस 30। तो यहाँ पे आपका VOO की वैल्यू टोटल कितने की आ गई? 80 प्लस कितना हो गया? हाँ 90 में पुत्र जी, ये वाला 40 हमारा क्लोजिंग बचा और 30 हमारा ओपनिंग था। डन। अब मेरी बात समझना सर, सेल्स के ऊपर भी थोड़ी सी बाइफर्केशन है। अब सेल आदमी दो जगह करता है, एक तो अपने ही देश में, जो अपने देश में करा उसको तो बोलेंगे डोमेस्टिक सेल, सही है क्या? जो अपने देश में सेल करी वो तो होगी डोमेस्टिक सेल, लेकिन साथ में सेल तो हम कभी कभी किसी का एक्सपोर्ट बिजनेस भी हो सकता है, तो जो बाहर बेच रहा होगा उसको क्या बोले? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तुम लोगों ने सुना हुआ है वो वर्ड, जो बाहर बेचते हैं हम सामान, एक्सपोर्ट का काम है भैया हमारा, है ना? एक्सपोर्ट वाले हैं हम। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो एक्सपोर्ट। क्या लिख सकते हो यहाँ पर सर? साथ में एक्सपोर्ट भी आप लोग लिख सकते हो। सर कोई डाउट अभी तक किसी के मन में कोई डाउट अराइज तो नहीं हो रहा?
वैसे कुछ होने वाली बात भी नहीं, मैं सारी बातें एकदम क्लियर स्पष्ट करके चल रहा हूँ। मुझे लगता है शायद इतना तो किसी ने बताया भी नहीं होगा एक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। आप बेशक देख भी लेना, मुझे नहीं लगता कोई समझाता है ये सब चीज़ें, किसी को मन नहीं करता ना, क्या करें, बताया ना ये कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग परचेज वाला ऐसे इतना बचा, ये सब बस ये बता देते हैं कि हाँ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ऑब्वियसली ये तो बताने पड़ेगा, सीखना कैसे थ्योरी। मैक्रो में तो थ्योरी है ही नहीं, इंडियन शुरू होने तो फिर तो मर जाओगे। हाँ हाँ चल ठीक है, पानी अच्छा सुनो, आ जाओ वापस आ जाओ। सर मैंने कहा सेल्स के अंदर कौन कौन आएगा, एक तो डोमेस्टिक सेल अपने देश में या अपने देश के बाहर। अच्छा अगर तो आपको अब, लेकिन एक क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे, जब आपको सेल्स अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो उसके अंदर अगर डायरेक्टली ये दे रखा है सेल, तो आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख देता हूं, नोट लिखते हैं यहां पर, इफ या ऐसे लिखते हैं, वी ओनली ऐड एक्सपोर्ट विद इग्नोर कर देंगे एक्सपोर्ट को when total sales is given, when total ठीक है, कुछ गलत लिख दिया मैंने लिखा है कि ओनली ऐड एक्सपोर्ट विद डोमेस्टिक सेल्स। हाँ इग्नोर कर देंगे एक्सपोर्ट को जब टोटल सेल्स गिवन हो। हाँ ठीक है, ये लो ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, हाँ मैंने एक्चुअली 2 पॉइंट लिख दिया और मैंने एक साथ लिखा, कुछ लिखा लेना था तभी। अब बन गया, अब ठीक है, अब सेंस बन गया। चलो आज थोड़ी तबीयत भी खराब है तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे से माइंड शायद वर्क कर रहा हो ना कर रहा हो, समझ में तो आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं समझ में ना आ रहा। चलो ठीक है, अब समझना। हाँ लिख लो लिख लो। तुमने नहीं लिखा तो लिखो ना भाई। आपने मेरे को आपने मना किया कि इतना नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो वो मैं ऐसा कर दूंगा, वहाँ भेज दूंगा, उस पर लिख लियो। अभी क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। हो गया, लिख लिया। चलो एक चीज देखना, ऊपर जो एग्जांपल करा था उसमें हम लोगों को दोनों एग्जांपल में ये पता था वैल्यू एडेड कितना है, कितना था। पहले वाले एग्जांपल में मुझे बताओ, अच्छा सुन लो बातें बहुत कर रहे हो आज तुम। देखो पहले वाले एग्जांपल में कितना, क्या पता था हमें कि वैल्यू एडेड कितना है? नहीं 70 वाली चीज 80 में बेच दी है। सर वैल्यू एडेड कितना था?
10 करोड़ का, लेकिन हम उसको निकालेंगे कैसे? हमें कहीं अगर कैलकुलेट करके प्रूफ करना हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? सर हमने पहले निकाला BOO, अब बस आप पता कर लो वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो आओ सर दूसरी चीज सीखते हैं, पहले निकालना कि व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इसकी डेफिनेशन लिखना है एक मेरे साथ, इजी डेफिनेशन है तो दिखाता हूँ। सर इंटरमीडिएट गुड्स आप लोगों को याद है क्या? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसके ऊपर करा गया हो, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर करा गया हो, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं अमाउंट, हाँ तो उसमें से वो वाले गुड्स के ऊपर अमाउंट स्पेंट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से? मिलिट्री वाले बेटा इंटरमीडिएट में आता है। आओ चेक कर लेते हैं, मेरे को एक बार उस टाइम पर भी डाउट था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। बट आई थिंक बुक के अंदर ही शायद लिखा हुआ है ना, मुझे भी एक बार डाउट हुआ था उसके ऊपर, बट शायद बुक में कोई करेक्शन मिस्टेक है क्या? हाँ हमने जब पढ़ा था तो मुझे जहाँ तक याद है, या तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट आया हो। पर्पस डिपेंड करता है। हाँ गेहूँ अगर आप घर पे लेके आ रहे हो तो वो बात अलग है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं कि खुद घर लाते हैं, घर लाके अपना आटा पीस लिया, हाँ फिर फाइनल हो जाएगा। हाँ जैसे अब मान लो मेरी कोई चक्की स्टोर है, नहीं बेकरी नहीं, चक्की है मेरी, हाँ बेकरी में बोल सकते हैं चक्की है मेरी, लेकिन वो ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, नहीं यार इसमें ना वो PDF एक्चुअली वो वाला नहीं है। हाँ अगर नहीं मिलेगा, मैंने करके देख रखा है। हाँ यहीं पे लिखा था, हाँ यहीं पे रुक जाओ मिल जाएगा। हाँ ड्यूरेबल, देखो ड्यूरेबल गुड्स हो गए, परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ अगर देखो मेरे को तब भी डाउट था क्योंकि जब मैं पढ़ा था एक बार नहीं क्या आपकी बुक है ना, यही सही है। ठीक है एक मिनट देना, पानी लेके आया, थोड़ा सा गर्म पानी पीता हूँ, नॉर्मल होगा। इतने आप लोग नोटिंग कर लो अगर करी नहीं है तो। अभी क्लास ओवर नहीं करेंगे, अभी चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पंखे में हवा लगे जा रही है सर में।
ऐसे ही मैं एक्चुअली कल क्या स्कूटी पे घूम लिया थोड़ा ज़्यादा और वो मेरे मिट्टी चढ़ गई है सर पे। अब वो जब तक वो सही नहीं होगा तब तक वो या तो मुझे एलर्जी की गोली खानी पड़ेगी। हाँ जाना है, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी आपको दिख ही रहा है टाइम से ही छूटोगे आज तो है। अच्छा 16 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके पुत्र जी आ जाओ। इंटरमीडिएट गुड्स क्या कहते हैं सर? इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आगे बात, वो क्लियर हो गया। चल तो हमने बात करी थी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है सर? कोई भी ऐसा अमाउंट जो स्पेंड किस पे करा गया हो, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर। आओ सर अपने एग्जांपल में देखते हैं, आप लोग मुझे बताओगे पहले वाले एग्जांपल में कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर कौन सा अमाउंट स्पेंड करा है। तीन अमाउंट है हमारे पास, 80 करोड़, 30 करोड़, 70 करोड़। अब बताओ इन तीनों में से 70 करोड़। तो आप और आप इसी से 10 करोड़ अपना वैल्यू ऐड भी निकल के आ रहा है अगर आप देखोगे तो सर सिंपल हो गया। अगर हम अपने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर वैल्यू ऐड निकालना चाहें, अच्छा ये जो ऊपर ये एक फर्म का है या पूरी इकोनॉमी का है सर? एक फर्म का है। एक फर्म के लिए हम जीडीपी लिखे या जीवीए लिखे? जीवीए। सेल कितने की थी? 80 करोड़। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने 80 करोड़ निकाल लिया था, साथ में माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 70 करोड़ इसका। डन होगी बात? तो आपके पास कितना आ गया? 10 करोड़ आ गया। डन हुई बात? अब समझना यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का निकलेगा, समझो। सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आ जाओ, एक बार समझते हैं। सर वैल्यू एडेड कितने का हुआ है? आप लोग मुझे बताओ एक बार। क्या वैल्यू एडेड एक्चुअली कितने का हुआ है? हाँ सिंपल प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 60 करोड़ का आइटम था, कितने का बिका था? 80 का। मतलब 20 करोड़ आना चाहिए कहीं ना कहीं से आंसर। लेकिन अब प्लीज यहीं पे गेम है, आपको समझ में आएगा कि वो चेंज इन स्टॉक ऐड करने का फायदा क्या हुआ। 20 करोड़ है, लेकिन अगर मैं मान के चलो ये वाला काम नहीं करा होता मैं, तो मैं 80 करोड़ उठाता मेरा वैल्यू ऐड मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, और साथ में माइनस क्या करता, मेरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे मैंने पैसा कितना खर्च करा है? 70। तो इस हिसाब से तो मेरी वैल्यू कितनी निकल जाती है? 10। बट हाउएवर आई हैव एडेड दिस, इसी वजह से क्या हो पा रहा है, अब 90 आया और 90 में से जब मैं 70 माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 20 आएगा। लॉजिक समझ में आया? अब पता है ये थोड़ा सा उल्टा लॉजिक रखा है। अगर हम क्या करें ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाकर भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दे, तो हमारा अकाउंट्स वाला लॉजिक रहेगा, प्रॉफिट अपना निकल जाएगा। पता नहीं उल्टा क्यों करते हैं लोग गधे। खैर जो भी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अगर हम निकालेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारा जीवीए आया होगा, कैसे निकलेगा सर? हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला, जल्दी बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। इधर लिख लेना, 2 मिनट बाद लिख लेना। सर 70 कितने का बेचा था हमने? 80 का बेचा था, 80 का। 80 प्लस चेंज इन स्टॉक आया था 10 का, तो ये आ गया 90। इसमें से माइनस करा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था? 70 का। ये लो जी, और इसी के साथ हमारा 20 करोड़, जो कि हमें पता था और हमने वही डिजायर्ड आंसर को बस प्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, तो इसी से हमारे पास कंक्लूसिवली अगर मैं बोलूं वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिख दिया वैसे तो आ जाओ, कहा गया ये रहा वैल्यू VOO माइनस IC। क्या जो होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है क्या? हाँ IC हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं, हमने कौन सी वैल्यू उठाई थी भाई? जो परचेज करा, परचेज, यानी कि IC की वैल्यू कौन सी होती है? परचेज वैल्यू। अब IC के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातचीत है, आ जाओ लिख लेते हैं यहाँ पर। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बनो, या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा है परचेज इज इक्वल टू IC है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। अगर गलती से डोमेस्टिक परचेज दे रखी है तो साथ में आपको, अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज दे रखी है तो आपको जो बाहर से परचेज करी होगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी, और बाहर से जो परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बोलेंगे ना, इंपोर्ट बोलेंगे, जो बाहर से खरीद रहे हैं। अब परचेज की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक परचेज करा वो तो अपने ही देश से करा, बट अगर बाहर से करा तो उसको क्या बोल देंगे? इंपोर्ट बोल देंगे। तो यहाँ पे ये लो, कोई डाउट परेशानी समस्या तो आप बोलिए। डन है, आ जाओ। हाँ
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन में परचेज दे रखा होगा तो वही आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, ठीक है, और या फिर आपको अगर डोमेस्टिक परचेज दे रखा है तो साथ में आपको इंपोर्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, तब आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकलेगा। सर क्वेश्चन में ना डोमेस्टिक परचेज दिया और इंपोर्ट दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, इंपोर्ट को जीरो मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिया तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। डन है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी बनेगी। आ जाओ, अब इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, यहीं से। अच्छा हाँ कर लो, तुम लोग नोट कर लो, ऐसा करो, इतने में कोई अच्छे से क्वेश्चन फिल्टर आउट करता हूँ। क्या हो गया, चलो सुनना मेरी बात, एक छोटी सी बात और है, मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर। एक चीज है, अगर आप लोगों को जगह मिले ना, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर लिखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए एक और बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ना, अब समझना क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाता हूं। पहले मान के चलो, वही सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या था कि हमारे पास गुड्स थे 100 करोड़ के, जिसमें से 30 करोड़ कहां के थे, ओपनिंग से, और 70 करोड़ वी हैव परचेज्ड। अब परचेज में पता है क्या हुआ, समझना, इसके अंदर मैंने क्या करा, 60 करोड़ तो मैंने बेच दिए, सोल्ड, 60 करोड़ के गुड्स क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए, और जिसमें से मैंने 3 करोड़ के गुड्स जो थे उसको मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, और 7 करोड़ अनसोल्ड रह गए, बिकेंगे, है ना, 7 करोड़ क्या रह गए, अनसोल्ड रह गए। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने की वैल्यू बन जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा मेरा 37 करोड़ का बन जाएगा, ठीक है। बट अब आप सोचना, सर आपने हमें जो सिखाया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सर सबसे पहला तो एक काम करो, सेल्स की वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ये सेल्स की वैल्यू देता हूँ। 60 करोड़ के गुड्स ऐसा मान लेते हैं 90 करोड़ में बिक गए, तो सर सबसे पहले 90 करोड़ आ जाएगा यहाँ, डन। सर उसके बाद आप लोगों को क्या बोला गया होगा, ये फिर हमने चेंज इन स्टॉक को ऐड करा था, वो क्यों, क्योंकि सर वो जो अनसोल्ड रह गया, जो इस साल का अनसोल्ड निकालना है, तो इस साल का अनसोल्ड वो 7 करोड़ ही है, तो वो एडेड हो जाएगा डायरेक्ट 7 करोड़। सर इस 3 करोड़ का क्या करें, मैं पता है ये बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर क्या आता है, सब फाइनल गुड की वैल्यू निकल रही है, सिर्फ किसकी निकल रही है, फाइनल गुड। सिखाया था मैंने आप लोगों को, फाइनल गुड जो क्या है, किस लिए होता है, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अनसोल्ड गुड्स तो मैंने अलग से इंक्लूड करवाया था वहां पे, और जो भी चीज मान के चलो दुकान के लिए वो मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर ली, तो वो भी क्या हो जाएगी, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर ली वो भी क्या हो जाएगी, फाइनल गुड ही तो बन जाएगी। तो ये वाला जो आइटम है, ये वाला जो आइटम है कौन सा, ठीक है
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन नहीं पा रहा, ठीक है। ये जो 3 करोड़ वाला आइटम है, क्या ये भी मेरे सेल्फ कंजम्पशन फाइनल गुड का पार्ट बनेगा? तो क्या उसको भी मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड करना चाहिए क्या? हाँ सर, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल गुड ये भी बन रहा है। देखो, जो ये बिक गए ये भी फाइनल गुड बन गए, जो बिक गया कंजम्पशन में चला गया, जो अनसोल्ड रह गया वो इन्वेस्टमेंट बन गया, तो हमने सेपरेटली इंक्लूड करवाया था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, फाइनल गुड बनेगा। यानी कि ये भी फाइनल गुड है, ये भी फाइनल गुड है, और ये भी फाइनल गुड है, और कहीं ना कहीं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर और कुछ नहीं, फाइनल गुड की वैल्यू को ही ऐड कर रहे हैं। तो आप समझना 90 करोड़ हमने ऐड करा फॉर द फाइनल गुड्स, 7 करोड़ ऐड करा अनसोल्ड वाला फाइनल गुड्स, तो सेल्फ कंजम्पशन वाला जो है वो भी तो फाइनल गुड ही है, तो उसको भी हम वैल्यू एडेड में ऐड करेंगे। तो मैंने ये लिखूंगा, ये ऐड किस नाम से होगा, पहले मैं यहां लिख देता हूं कितने, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ आ गया, ठीक है। और इसका भी नाम क्या लिखूंगा ये भी देख लो सर, आइटम यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन लिखेंगे, ड्राइंग्स बोल सकते हैं उसको, है वो जो पर्सनली यूज करते थे वो ड्राइंग्स, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाला है। कोई डाउट यहाँ पर सर? तो सर अब आगे भी तो होगा सर। हाँ, इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि उसमें पे करा है इसलिए the following। हाँ कहीं ना कहीं देखो पेमेंट तो गई है ना, कुछ ना कुछ, उसे ड्राइंग करना पड़ेगा, कौन सा होता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सिंपल ये वही है। अरे बट वो पैसे तो उसमें पे कर दिए है ना, जो जितना उसने लिया हाँ आपने, हाँ, उसने गेहूं लिया, उसने जो भी लिया उसने उसके पैसे दे दिए, तो तो कस्टमर नॉर्मल इसमें क्या ड्राइंग हुई तो उसको वापस पे करना हो या करा नहीं है। नहीं, वो जो एंट्री होती थी उसकी, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, उसकी एंट्री क्या करते थे आप? तो उसमें कैश नहीं सर, ड्राइंग्स टू कैश, कैश तो आता ही नहीं है, ड्राइंग्स टू परचेज होता था, परचेज, हाँ सॉरी, तो अब उसमें पैसा वैसा कहाँ दिया, बट आप गुड्स लेके चले गए। आपने कहा ना पैसे देना, पूछा तो पहले कि हम क्या कंसीडर करते हैं। नहीं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बस उठा के यूज करना है, सिंपल। मान के चलो मेरी एसी की दुकान है और मैंने वो एक एसी मैंने अपने घर पे भी लगवा लिया, अब उसके लिए अपने बिजनेस में से क्या कौन सा पैसा आएगा, ठीक है। तो जीडीपी की वैल्यू 30 आ गई, जीडीपी की वैल्यू 70 और 30 100 माइनस, हाँ सर बिल्कुल, जो वैल्यू एडेड निकलेगा जीडीपी एमपी की वैल्यू आएगी बहुत बढ़िया, वो 30 करोड़ निकल के आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक आपको ये समझ में आया, इजी था? चलो एक आधी कोई और चीज़ें हैं वो भी मैं करवा देता हूँ, पहले मैं सारी चीज़ें करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। 2 मिनट, 3 मिनट साहब। अरे यार ऐसे मत करा करो मेरे साथ, बस वो मज़ा नहीं आता तो मेरे को। सर हमें अच्छा नहीं लग रहा आपके वजह से। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा अभी फिलहाल कि यार बढ़िया है, चलो छुट्टी। हमारा ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? इससे भी एक आउटपुट निकल के आया कि हमें ये ऐड करना होता, तो फाइनल अगर VWO का फॉर्मूला बनाए, ये हमें निकाला है अभी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, हम वही कर जाएंगे। हाँ तब से अलग अलग केसेस सीख रहे हैं, ठीक है। 3 केसेस सीखे, पहला अगर सिर्फ सेल्स हो, दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर साथ में चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड वाला यूज करना पड़े, और तीसरा क्या सीखा, अगर कोई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, अपने सेल्फ कंजम्पशन में यूज कर लिया, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन करते हैं कि VWO में हमें सेल्स भी ऐड करनी है, चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है, प्लस में ड्राइंग्स करना है, ना ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर लिखा है आइटम यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये लो जी, इसको भी आप ऐड करना, और इसी के साथ आपका कंक्लूजन फॉर्मूला निकल जाता है, ये फाइनल फॉर्मूला है VWO का, ठीक है। हाँ वो 37 क्लोजिंग स्टॉक है, लिख देता हूँ। डन। आगे सुनना, एक छोटी सी बात सर, हमारे को कितने सेक्टर हुआ करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना, बस
अगर ऐसा बोला जाए आपको पूरी इकोनॉमी का जीडीपी निकालना है, तो मैंने आपको एक चीज तो सिखा दी कि जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर फर्म्स का जीवीए बोलते हैं उसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसको ऐड करना है। बट अब हम इसको सेक्टर वाइज भी तो देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं, आ जाओ ऐसे लिखते हैं सेक्टर। कितने सेक्टर होते हैं जल्दी बताओ। कौन है फिजिक्स वाले, क्लास है क्या 6 बजे? इनकी क्या क्यों हो गया? सर जीडीपी के दो फॉर्मूले होंगे। हाँ दो फॉर्मूले होंगे जीडीपी के। जीडीपी के हाँ, एक तो VWO वाला है कि वैल्यू ऐड मेथड इक्वल्स टू जीडीपी। हाँ कभी कभी इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो वही मैं उसका कंक्लूसिव फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। दो फॉर्मूला देखा हां अरे इसने याद करता हूं मैं। ओवर कर दो। हाँ ओवर ही करना पड़ेगा ना, ब्लैकबोर्ड चाहिए होगा। सर पानी की चल अच्छा ये दो, अरे मेरी घड़ी में 6 बजे दिख रहे थे वो। चलो ठीक है, मिलो आप लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ और चीज़ें बात करना, ठीक है।